नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, कल्चर, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक डिटेल में समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026। ये टॉपिक सिर्फ एक इवेंट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, बल्कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप को समझने के लिए एक क्रिटिकल एंट्री पॉइंट है। इसलिए चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरबीआई, नाबार्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में क्यों है और इसको 2026 के ब्रॉडर नेशनल विजन से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है। नेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 8 और 9 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम मिलकर होस्ट कर रहे हैं। वेन्यू के रूप में गुवाहाटी आसाम को सेलेक्ट किया गया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इस कॉन्फ्रेंस के न्यूज़ में होने का रीज़न सिर्फ डेट्स या वेन्यू नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि इंडिया अपने टेक्सटाइल सेक्टर को एक नेक्स्ट ग्रोथ फेज में ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सोर्स है, एक्सपोर्ट अर्निंग का मेजर कंट्रीब्यूटर है और कल्चर आइडेंटिटी और हेरिटेज का कैरियर है। इसलिए जब सेंटर और स्टेट के टेक्सटाइल मिनिस्टर एक साथ बैठे हैं, तो सिर्फ डिस्कशन नहीं होती, बल्कि पॉलिसी अलाइनमेंट और एजुकेशन का फाउंडेशन तैयार होता है। इसी वजह से यह कॉन्फ्रेंस करंट अफेयर्स में इतनी प्रोमिनेंस के साथ कवर हो रही है। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन्यू गुवाहाटी ही क्यों? यह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि आसाम और पूरा नॉर्थ ईस्ट सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर। बम्बू बेस्ड टेक्सटाइल और इको फ्रेंडली फाइबर्स का हब है यहाँ पर। गुवाहाटी को वेन्यू बनाना एक सिंबॉलिक मैसेज भी देता है। टेक्सटाइल ग्रोथ सिर्फ ट्रेडिशनल सेंटर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट को नेशनल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट किया जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रीजनल डेवलपमेंट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ये डायरेक्टली लिंक हो जाता है। अब थीम की बात करें तो कॉन्फ्रेंस का थीम बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किया गया है। इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। इस एक लाइन में 3 कोर ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं। ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट्स और जॉब का एक मैसेज है। हेरिटेज, जिससे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और जीआई टैग्ड टेक्सटाइल का एक हमें सूचना मिलती है। और साथ में इनोवेशन, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल आर&डी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस थीम का ये मतलब है कि इंडिया अब टेक्सटाइल सेक्टर को सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से नहीं देख रहा, बल्कि हाई वैल्यू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सस्टेनेबल और कल्चर लिंक इंडस्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। यह अप्रोच इंडिया के लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल विजन को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम इस कॉन्फ्रेंस को इंडिया के टेक्सटाइल विजन 2030 से जोड़कर समझते हैं। गवर्नमेंट का क्लियर टारगेट है कि 2030 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का साइज $350 बिलियन होना चाहिए और जो एक्सपोर्ट है 2030 तक वह टेक्सटाइल का लगभग $100 बिलियन तक होना चाहिए। यह टारगेट एम्बिशियस है, लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ग्लोबल टेक्सटाइल चेन काफ़ी डाइवर्सिफाई हो रही है। चाइना के बाद इंडिया एक नेचुरल अल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। इंडिया के पास रॉ मटेरियल, लेबर और डोमेस्टिक मार्केट सब अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि सेंटर और स्टेट की पॉलिसीज एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, ताकि नेशनल टारगेट सिर्फ डॉक्यूमेंट तक लिमिटेड ना रहे। इस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव
सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। स्टेट्स अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, चैलेंजेस रखेंगे और सेंटर के साथ मिलकर सोल्यूशन डिजाइन करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है क्योंकि अक्सर GS2 में पूछा जाता है, हाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन सेक्टरल गवर्नेंस इन इंडिया। कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन 8 जनवरी 2026 को होगा। इस सेशन में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह होंगे, असम CM श्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा होंगे एवं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्री पवित्र मार्गरीटा जी होंगी। यहाँ आसाम CM और MOS का प्रेजेंस इस बात को इन्फोर्स करता है कि नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल को नेशनल प्रायोरिटी बनाया जा रहा है। यह सिर्फ स्पीच बेस्ड इनॉग्रेशन नहीं बल्कि पॉलिसी सिग्नल का मोमेंट होगा। कॉन्फ्रेंस के सेशन को मल्टीपल फोकस एरियाज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एनहेंसमेंट पर। टेक्सटाइल सेक्टर में कॉम्पिटिनेंस तब आती है जब इंडस्ट्रियल पार्क रेडी हो, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। इसलिए PM मित्र पार्क्स, टेक्सटाइल क्लस्टर्स और इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स पर डिस्कशन होगा। एक मेजर सेशन डेडिकेटेड होगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया को फेस करना पड़ता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स, ESG कंप्लायंस और ट्रेड बैरियर्स। कॉन्फ्रेंस में यह डिस्कस होगा कि इंडियन टेक्सटाइल को ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कैसे अलाइन किया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का बेनिफिट कैसे लिया जाए, साथ में वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाए जाएं। ये GS पेपर 3 इकोनॉमिक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेस होता है रॉ मटेरियल, इसलिए सेशन में फोकस होगा कॉटन अवेलेबिलिटी पर, मैन मेड फाइबर्स पर, स्पेशलिटी फाइबर्स पर और फाइबर सिक्योरिटी पर। यहाँ कस्तूरी कॉटन को प्रमोट करने की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस होगी, जो इंडिया के कॉटन को ग्लोबल ब्रांडिंग देने का एक अटेम्प्ट है। एक बहुत इमर्जिंग एरिया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। यह टेक्सटाइल डिफेंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिव और स्पेस जैसे सेक्टर में यूज होता है। कॉन्फ्रेंस में R&D, इनोवेशन इकोसिस्टम और एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर फोकस होगा। यह इंडिया को लो एंड प्रोड्यूसर से हाई टेक टेक्सटाइल हब में लाने की डायरेक्शन में एक स्टेप है। कॉन्फ्रेंस का एक इमोशनल और कल्चर पिलर भी है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। फोकस होगा ट्रेडिशनल वीवर्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर, डिजाइन इनोवेशन बढ़ाने पर तथा ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग पर। साथ ही सस्टेनेबिलिटी का एक सेंट्रल थीम है, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट रिडक्शन और ESG कंप्लायंट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी टेक्सटाइल ग्रोथ को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहता है। कॉन्फ्रेंस का सबसे यूनिक फीचर है नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव का फोकस होगा सिल्क जैसे कि मुगा, एरी और मलबरी पर, हैंडलूम ट्रेडिशंस पर, बम्बू वेस्ट टेक्सटाइल पर और वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप पर। यह ब्रांडिंग इनिशिएटिव प्रमोट किया जाएगा टेक्सटाइल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, यह इंडिया के टेक्सटाइल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वर्किंग मॉडल है और हेरिटेज और इनोवेशन का बैलेंस्ड अप्रोच है। फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।